दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। विधानसभा से पहले सेमीफाइनल हारे मोदी के लाडले सीएम। बीजेपी जिसके चलते सत्ता से बाहर हो गई, बेदखल हो गई। गुस्से में तमतमा उठे चाणक्य अमित शाह। मोदी के लाडले सीएम की परफॉर्मेंस हालिया चुनाव में इतनी खराब रही कि सीधा उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। सीधा दिल्ली बुलाया गया है कि बैठिए और बताइए क्यों हम चुनाव हारे। दोस्तों, जिस समय मशीन और मशीनरी सरकार के हाथ में हो, बीजेपी के हाथ में हो, वहां बीजेपी उस समय बीजेपी की बुरी तरह से हार, सोचिए फिर भाजपा में क्या स्थिति बनी हुई है। और भाजपा ऐसे वैसे चुनाव नहीं हारी है, सत्ता से बकायदा भाजपा इस हार के चलते बेदखल हुई है। इस खबर के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, हम बताएंगे। दरअसल दोस्तों, असम चुनाव में बुरी तरह से हारी है बीजेपी, जिसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा से गुस्सा गए अमित शाह, नाराज हो गए अमित शाह, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर है। असम में बीटीसी चुनाव ने बढ़ाया विपक्ष का मनोबल, भाजपा परिषद की सत्ता से बाहर। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्या होता है? इस परिषद का उद्देश्य है, इस काउंसिल का उद्देश्य है कि असम राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्र में जो है कि प्रगति लाना, जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें प्रगति लाना, विकास करना, उस वर्ग का उन्नति करना, यानी पिछड़ा वर्ग का देखभाल करना इस काउंसिल का काम है। और जैसे कि असम में ट्राइबल्स काफी संख्या में है, काफी है, इसीलिए ये पिछड़ा वर्ग का बीटीसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा चुनाव से पहले बीटीएस चुनाव को हमेशा सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, और इस चुनाव में इस बार भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के चुनाव रिजल्ट में इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने शानदार वापसी की है और भाजपा को निस्तानाबूद कर दिया है। अब देखिए, बीपीएफ ने यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 40 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ को फिर एक बार साबित किया है। वहीं बीजेपी, जिसने 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वो महज 5 सीटें ही हासिल कर पाई। भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें से महज 5 सीटें ही जीत पाती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, जबकि उसी प्रदेश में भाजपा की सरकार है। देश में असम में डबल इंजन की सरकार है। हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल सीएम है, और सर पर अमित शाह और मोदी के हाथ भी हैं। वैसे सीएम जब प्रदेश में हो तो बीटीसी चुनाव भाजपा हार जाए और बुरी तरह से हारे, 30 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 5 सीटें महज अगर भाजपा जीत पाती है, तो इससे खराब प्रदर्शन और क्या हो सकता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल, जो पिछली बार काउंसिल में बीजेपी के साथ सत्ता में आई थी, मतलब बीजेपी और यूपीपीएल ने मिलकर के सरकार बनाया था, उसे यूपीपीएल को इस बार महज 7 सीटों पर ही संतोष होना पड़ा, मतलब वो महज 7 सीटें ही जीत पाई। इस तरह से स्पष्ट है कि बीपीएफ ने दोनों क्षेत्रीय दलों को, चाहे भाजपा हो चाहे यूपीपीएल हो, दोनों को खदेड़ दिया है, दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया है और दोनों को पीछे छोड़ते हुए, बहुमत हासिल करते हुए अब बीटीसी में इनकी सरकार बनेगी। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, बीपीएफ और यूपीपीएल दोनों ने ही 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन महज 5 सीटें यूपीपीएल जीतती है, जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी थी। 40 में से 7 सीटें जीतती है और भाजपा 30 में से 5 सीटें जीत पाती है। 2020 के इसी चुनाव में बीपीएफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उनके पास 17 सीटें थी। इस बार वो 28 सीटें जीती है मेजॉरिटी के साथ, उसी की वहां सरकार बनेगी। लेकिन उस समय बीजेपी और यूपीपीएल गठबंधन में आकर के और दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर के सत्ता पर काबिज हो गए थे। यानी पिछड़ा वर्ग जो है, दलित समुदाय जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो भाजपा के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। ये जो पीडीए फॉर्मूला है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये भाजपा के साथ नहीं है। और इसी फॉर्मूले के तहत
बिहार में तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव मुखर होकर के भाजपा के खिलाफ चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं। और ओवरऑल भारत की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो पिछड़ा, दलित और अति अल्पसंख्यक के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आगामी साल 2026 में असम में बिहार विधानसभा का चुनाव है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़े हिंदुत्व पर चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री हैं। आए दिन मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने में लगे रहते हैं। मुसलमानों को उनके कार्यकाल में भर भर के गालियां दी जाती है, उठा लिया जाता है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, जिन्हें मोदी और शाह के लिए उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता है। वो उनके नेतृत्व में भाजपा ये चुनाव बुरी तरह से हारी है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। गोदी मीडिया पर नहीं हो रही है चर्चा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये भाजपा की बुरी हार की एक तरीके से बुरी हार को दर्शाती है। दरअसल दोस्तों, ये जो है ना, भाजपा के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है। इस हार को लेकर के बात होनी चाहिए। अब दोस्तों, हेड स्पीच पर चौथे नंबर पर आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो मुसलमानों को, ट्राइबल्स को भर भर के गाली देते हैं। हेड स्पीच पर टॉप पर तो योगी आदित्यनाथ है, फिर नरेंद्र मोदी है, फिर अमित शाह है और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं। बॉर्डर इलाका है असम। किसी भी हाल में भाजपा यहाँ पर सत्ता में बने रहना चाहती है, सत्ता गंवाना नहीं चाहती। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में बुरी तरीके से भाजपा की हार होती है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की हार से दिल्ली में बैठे अमित शाह भी परेशान हो गए। दोस्तों, यूपी और असम ये दो राज्य है जहां मुसलमानों के खिलाफ भर भर के गालियां देने के बाद भी भाजपा चुनाव जीतती है, और यही इनका कोर वोट बैंक है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके भाजपा बड़े आसानी से क्लीन स्वीप कर जाती है। लेकिन इस बार का चुनाव पिछड़ों ने, दलितों ने, जो ट्राइबल्स है, उन्होंने भाजपा को औकात दिखाई है। इस पूरे सिनेरियो को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? चुनाव से विधानसभा 26 में है, विधानसभा का चुनाव, उससे ठीक पहले इस चुनाव में भाजपा की इस खराब बुरी परफॉर्मेंस पर, वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में, आप इसे किस अंदाज में आंक रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।